Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the fourth lecture of Principles of Microeconomics. First of all, we will see what is theory of consumer behavior. Consumer behavior is the behavior of consumers with regard to the purchase of goods and services in the market. We already know this fact कि सब consumers के पास limited income होती है, जबकि उनकी desires या wants unlimited है. अब इस लिमिटेड इनकम को यूज करके इसने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है. कंज्यूमर उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज को तो परचेज नहीं कर सकता जो कि उसे पसंद है, बल्कि उसे उन गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट या परचेज करना होता है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही हो. देयर आर थ्री अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर. फर्स्ट इज यूटिलिटी अप्रोच, विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय एल्फ्रेड मार्शल. सेकेंड इज इंडिफरेंस अप्रोच, जो कि इनिशियली हिक्स और एलन ने प्रेजेंट की थी. इसके अलावा एक और अप्रोच भी है जिसको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच कहते हैं, जो कि सैमुअलसन ने प्रेजेंट की थी. वी विल इंशाल्लाह डिस्कस ऑल दीज अप्रोचेस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज यूटिलिटी. In economics, utility means the amount of satisfaction which a consumer gets from consuming a good or services during specific period of time. यानी यूटिलिटी किसी भी गुड से हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन का नाम है. लाइक एक पिज्जा की यूटिलिटी वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कंज्यूमर ऑब्टेन करता है जब वो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उस पिज्जा को खाता है. इसी तरह से एक ड्रेस की यूटिलिटी वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो आप उस वक्त लेते हैं जब आप उस ड्रेस को पहनते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट और कार्डिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू इट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1, 2 और 3 एक्सेट्रा. यानी जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो हम नंबर्स में ये बता सकते हैं कि हमें उस गुड से कितनी यूटिलिटी हासिल हुई है या कितनी अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है. इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, उनके मुताबिक यूटिलिटी को एक यूनिट में मेजर किया जा सकता है. इस यूनिट को यूटिल्स कहा जाता है. यानी कंज्यूमर किसी भी गुड को कंज्यूम करने के बाद ये बता सकता है कि उससे कितने यूटिल्स सेटिस्फेक्शन गेन हुई है. इस अप्रोच को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं. सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू इट, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स और यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड लाइक फर्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या फर्स्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेकेंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा. इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहा जाता है. Now we will discuss concepts of total utility and marginal utility. Total utility is the total satisfaction obtained by a consumer by consuming some units of a good or a service, whereas marginal utility is the additional utility obtained by a consumer by consuming an additional unit of a good or service. हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. टेबल ये शो कर रहा है कि जब पिज्जा की कंजम्पशन 0 थी तो उससे टोटल यूटिलिटी भी कंज्यूमर 0 ही गेन कर रहा है. इसी तरह जब कंज्यूमर ने एक पिज्जा को कंज्यूम किया है तो उससे टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी 9 मिली है. इस लेवल पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 9 है, जो कि हमें इस तरह से हासिल हुई है कि हमने 9 को 0 से सबट्रैक्ट किया है तो हमें उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी 9 हासिल हुई है. इसी तरह सेकेंड पिज्जा कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर को 16 हासिल हुई है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी इस लेवल पर 7 है, जो कि 16 को 9 से सब्सट्रैक्ट करने के बाद हासिल हुई है. इसी तरह थर्ड पिज्जा को कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर की 22 है, whereas his marginal utility is 60, which has been obtained by subtracting 22 from 16. Now we will discuss assumptions of the utility approach. First assumption of utility approach is rationality. यानी सारे consumers को ये consider किया जाता है कि they are rational, यानी they always seek to maximize their utility by spending their limited income. यानी consumers का जो basic goal होता है they are
always seeking to maximize their utility or their satisfaction. Second assumption of cardinal utility is that utility can be measured in cardinal numbers like 1, 2 और 3 etc. जैसा कि हमने अभी देखा था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. Third assumption is that marginal utility of money remains constant. Yani the amount of satisfaction obtained by consuming another unit of money remains constant. Fourth is diminishing marginal utility of goods and services. यानी अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड या किसी सर्विस को की एडिशनल अमाउंट लेता है या एक और यूनिट उस गुड एंड और या किसी सर्विस की लेता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर जाती है. Fifth assumption is that total utility depends on the quantities of individual goods. यानी टोटल यूटिलिटी उन सारी इंडिविजुअल गुड्स पर डिपेंड करती है जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है. So these are assumptions of the utility approach.